हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका यूज, उसके रूल, उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स और उसके यूजेस। तो पहले पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको जो है लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो बताता है एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो क्या हुआ, जो कंप्लीट हो गया और फिर दूसरा स्टार्ट हुआ। मींस एक एक्शन कंप्लीट हो गया और फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट हुआ, वो बताता है पास्ट परफेक्ट टेंस। मींस इसमें इस सेंटेंस को अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम हिंदी में या उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उसका आएगा चुका था, चुके थे, चुकी थी। ये कुछ मतलब इसमें से जो है कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द टाइम बिफोर अनदर एक्शन वाज स्टार्टेड। तो ये एक ऐसा एक्शन बयान करता है जो कभी ख़त्म हुआ और फिर दूसरा स्टार्ट हुआ। हम सेंटेंस के माध्यम से इसको अच्छी तरह समझेंगे। मतलब यहाँ तक आप समझना कि एक काम जो है ख़त्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हुआ। जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ऐसा नहीं था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या था, एक एक्शन कंटिन्यू चल रहा है और दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। मीन्स एक कंटिन्यू चल ही रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो गया। मगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में एक एक्शन जो है खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हुआ। ठीक है, जैसे ही खत्म हुआ पहला एक्शन वैसे ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ तक क्लियर होगा। तो रूल क्या है इसका? रूल जो है यहाँ पे लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखना कि जो ये होता है ना, हैड, हैज, हैव, ये तीन वर्ड्स हैं, इसके बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो मतलब इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम सेंटेंस के माध्यम से। तो यहाँ पे रूल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सेंटेंस पहला है, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। मतलब पेशेंट डैश, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है डाई, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ये क्लियर बनता है यहाँ पे कि पेशेंट डॉक्टर आने से पहले मर चुका था। मतलब पेशेंट मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया, एक एक्शन खत्म हो गया। पेशेंट जो है, पेशेंट डेथ होगी पेशेंट की, उसके बाद डॉक्टर आया। तो यहाँ पे बिफोर है, जिसमें बिफोर या आफ्टर हो उस सेंटेंस में, वो सेंटेंस कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे रूल है, अगर आपको पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कैसे है, आपको बिफोर या आफ्टर से पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है? द पेशेंट, तो उसके बाद क्या आएगा? हैड। हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म है डाई, डाई की क्या है? डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। पेशेंट जो है मर चुका था डॉक्टर आने से पहले। मतलब पेशेंट, एक एक्शन खत्म हो गया और दूसरा एक्शन जो है स्टार्ट। दूसरा एक्शन क्या है? डॉक्टर बाद में आया, पहले पेशेंट मर गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर अराइव्ड। मतलब वो भी यही बोल रहा है, पेशेंट जो है, पेशेंट की डेथ हो चुकी, उसके बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर हैड अराइव्ड आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? हैड अराइव्ड। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो बताता है एक एक्शन खत्म हुआ, खत्म हो चुका, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव इसके कैसे बनेंगे। ठीक है, अब इसका नेगेटिव रूल क्या है, नेगेटिव आपको मैंने बताया है। तो नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है। ठीक है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा है। ठीक है, तो आपने ये जो है समझना है। उसके बाद हम इसका सेंटेंस लिखेंगे, नेगेटिव का सेंटेंस लिखेंगे। जैसे द पिक्चर डैश, ठीक है, द पिक्चर डैश बिफोर आई रीच्ड द सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल, ब्रैकेट में क्या आएगा? स्टार्ट, नॉट स्टार्ट, क्योंकि नेगेटिव है, ब्रैकेट में आएगा नॉट स्टार्ट।
तो पिक्चर जो है नॉट स्टार्ट बिफोर द आई रीच द सिनेमा हॉल, मेरे सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले, मतलब मैं सिनेमा हॉल में बाद में पहुंचा, पिक्चर पहले ही स्टार्ट हो गई थी, है स्टार्ट नहीं हुई थी। द पिक्चर हैड नॉट स्टार्टेड, हैड नॉट क्योंकि नेगेटिव है, हैड नॉट। आपको पता है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं वो नॉट में चला जाता है, ना में चला जाता है, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे हम, इसी का नेगेटिव का सेंटेंस एक और लिखेंगे समझने के लिए, ठीक है। इसका सेंटेंस क्या लिखेंगे हम, जो मतलब आपको समझाने के लिए एक और सेंटेंस लिखता हूँ मैं, जैसे ही डैश हिज होमवर्क बिफोर हिज फ्रेंड अराइव्ड। ब्रैकेट में क्या आएगा, फिनिश, नॉट फिनिश, ब्रैकेट में आएगा नॉट, नॉट फिनिश, ये ऐसे ही इसको कट कर लो, नॉट फिनिश। तो ही हिज होमवर्क, ही हिज होमवर्क बिफोर हिज फ्रेंड अराइव्ड, उसके फ्रेंड आने से पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही बिफोर है ना, यहाँ पे हमने पहचान लिया पास्ट परफेक्ट टेंस है, ही हैड नॉट, ठीक है, हैड नॉट, फिनिश का बनेगा फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। ही हैड नॉट फिनिश हिज होमवर्क बिफोर हिज फ्रेंड अराइव्ड, ये जो है इसका नेगेटिव है। अब हम पढ़ेंगे इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो है इसका क्या होगा, आप नोट करते जाइए, नोट जो भी आप नोट्स बनाएंगे वही आपको फायदा होगा, तभी आपको समझ आएगी। जो जो मैं पढ़ाता हूँ नोट्स बनाइए, पॉज कर करके नोट्स बनाइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख लो कि हैड जो है यहाँ पे पहले आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस से हैड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसी तरह हम जो है सेंटेंस लिखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डैश द पेशेंट, डैश डैश द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ब्रैकेट में क्या है, डाई। तो यहाँ पे आपने समझना, ये ऐसी था, ये यहाँ पे आपने समझना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे बिफोर क्या मतलब बिफोर लिखा है, तो यहाँ पे बिफोर है, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव, क्योंकि साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी है। तो उसका रूल क्या है, हैड, रूल आपने याद रखने हैं, हैड द सब्जेक्ट, द पेशेंट जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, हैड द पेशेंट, तो उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म डाइड, डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, क्या पेशेंट मर चुका था डॉक्टर आने से पहले, ठीक है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस, डैश राहुल डैश होम, HOME, होमवर्क बिफोर हिज फ्रेंड अराइव्ड, ब्रैकेट में है फिनिश। यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या आएगा, आप जो रूल देखिए, पहले क्या है, हैड, तो हैड हमने लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट राहुल है, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म फिनिश, यहाँ पे फिनिश था, तो फिनिश का बनेगा फिनिश्ड, फिनिश्ड होमवर्क बिफोर हिज फ्रेंड अराइव्ड, क्या जो है राहुल ने अपना होमवर्क फिनिश किया था उसके फ्रेंड के आने से पहले। ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, ठीक है, इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। आप प्रैक्टिस खुद कीजिए, अगर आपको चाहिए मतलब प्रैक्टिस के लिए चाहिए, आप मेरे को बोलिए, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा, ठीक है। आप अगर जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं, और मैं हर टाइम आपको रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, मगर आप अच्छी तरह समझिए, अच्छी तरह पढ़िए इनको, ठीक है, इसका सही फ़ायदा उठाइए आप।
अब हम जो है डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या बताता है? एक ऐसा सेंटेंस जो बताता है कि एक एक्शन पहले स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यू चल रहा था, कुछ टाइम से कंटिन्यू चल रहा था, पास्ट की बात है। इसमें क्या आता है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ये खुद से बनाए होते हैं, समझाने के लिए बनाए होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसका रूल है, ठीक है। और आपको समझने के लिए ये याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे इसका रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फार, आपको मैंने बताया सिंस फार कहाँ इस्तेमाल होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो है इसका रूल है। अब हम इसको सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे 8 डैश फॉर 2 days in Jammu when I reached there, ब्रैकेट में है रेन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट में चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे जो है कोई एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म। यहाँ पे समझिए आप, इट डैश फॉर 2 days इन जम्मू व्हेन आई रीच देयर। तो क्या आएगा यहाँ पे, रूल क्या है, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days इन जम्मू। 2 दिन से जम्मू में बारिश पड़ रही थी जब मैं वहां पहुंचा। पास्ट की ही बात है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, सीता डैश a song for 2 hours when I knocked at her door, ब्रैकेट में है सिंग। तो सीता डे, यहाँ पे मतलब पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये फ़र्क है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फार या सिंस आता है, याद रखिए। यहाँ पे फार आया है, यहाँ भी फार आया है, ठीक, फार या सिंस आता है उसमें। तो सीता डैश अ सॉन्ग फॉर 2 hours, सीता 2 घंटे से गाना गा रही थी जब मैंने दरवाजे पे नॉक किया, मतलब पास्ट की बात है। तो सीता हैड बीन सिंगिंग आएगा, हैड बीन, तो सिंग है तो सिंग का सिंगिंग बनेगा, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि इस तरह जो है इसको बनाए जाते हैं सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इस तरह सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब इसका नेगेटिव ये जो है आप उतार लीजिए, मैं नेगेटिव के रूल आपको दूंगा और इंटेरोगेटिव के भी रूल दूंगा। आप इन्हीं 2 सेंटेंसेस को जो है नेगेटिव में करिए और इंटेरोगेटिव में करिए, और मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। कमेंट में करिए जो भी आपने इसको नेगेटिव बनाया और इंटेरोगेटिव बनाया, मैं आप उसको चेक करूंगा, ठीक है। आप जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में खुद करके मेरे को देंगे, मैं रूल लिख के आपको दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, रूल अब मैं लिखता हूँ, मगर इसको अगर आपको अभी तक समझ आ गया तो आप ज़रूर लिखिए इनका कमेंट में, ठीक है। ये जो है ये मैंने रूल्स यहाँ पे लाए हैं इस पेज पे। तो ये हैं कौन से, नेगेटिव का रूल और इंटेरोगेटिव का रूल। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में सिर्फ चेंज क्या हुई, पहले जो मैंने पढ़ाया था उससे यही कि नॉट लगा हैड के साथ, बाकी सेम है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया, बाकी सेम है। तो ये है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का रूल। आपको मैंने जो 2 सेंटेंसेस पॉजिटिव में दिए हैं, उनको आपने क्या करना है, उनको नेगेटिव भी बनाना है और इंटेरोगेटिव भी बनाना है, और मेरे को कमेंट में लिखना है, ठीक है। मैं उसका जो है चेक करूँगा ज़रूर। आई होप आप लिखेंगे। और ये हुआ हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट, पास्ट टेंस के यूजेस कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो डिस्कस करेंगे। और टेंसेस कंप्लीट होने के बाद
हम जो है रिलेटिव क्लासेस करेंगे, उसके बाद कंडीशनल क्लासेस करेंगे और पूरा ग्रामर आराम आराम से कंप्लीट करेंगे। पूरा कोर्स जो हम कंप्लीट करेंगे ग्रामर का, जो कि 12th क्लास और 11th क्लास के लिए भी यही है, 12th क्लास के लिए मतलब खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जब भी आप वीडियो देखते हैं लाइक कीजिए, मुझे पता चलेगा कितने बच्चे देखते हैं। ऐसे मुझे पता नहीं चलता, व्यूज़ तो ऐसे भी आते हैं, कोई क्लिक करेगा वीडियो नहीं देखेगा तब भी व्यूज़ आ जाता है। तो लाइक कीजिए, मुझे पता चलेगा कितने बच्चे आप सीरियस हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।